हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये फार्माकोलॉजी का जो है रैपिड रिवीजन का जो एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करके फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ के ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी। डायरेटिक्स के एमसीक्यू, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और एंटी फंगल ड्रग्स के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है फार्माकोलॉजी एमसीक्यू के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे हाइपोग्लाइसेमिक, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स जिनको आप बोलते हैं, इनको एमसीक्यू के थ्रू हम सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन रिवाइज कर लेंगे। इसमें कुछ मैंने 50 एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए हैं। तो इस एमसीक्यू से आपका सारा का सारा क्लासिफिकेशन है, इनके एडवर्स इफेक्ट मैकेनिज्म सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप में से एक स्टूडेंट ने कहा था मैम ये एंटी डायबिटिक ड्रग के एमसीक्यू लेके आइए। अगर आपको किसी और के ऊपर भी एमसीक्यू चाहिए, क्योंकि मुझे तो सारा फार्माकोलॉजी जो है उसको रिवाइज कराना है। अगर आपको पहले कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वही टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। ओके, और ये जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और हमारे स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम से, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्जाम है तो ये एमसीक्यू सभी के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो हमारा ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देखिए, इनको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक्स भी बोलते हैं और एंटी डायबिटिक ड्रग। ठीक है, एक ही बात है, एंटी डायबिटिक ड्रग भी बोल सकते हैं जो डायबिटीज़ में देंगे। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपका। क्वेश्चन जैसे आएगा, डायबिटीज़ मेलिटस इज करेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, तो आप पहले आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस, देखिए डायबिटीज़ होता क्या है। देखिए डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ एक क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्या है ये, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसेमिया। इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या है इसका, ग्लूकोज। हाइपर मतलब आपको पता है ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ग्लाइकोज यूरिया होता है, हाइपरलिपीमिया, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड कीटोनीमिया। ठीक है, ये सब होता है डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ जो है आप पढ़ेंगे अपन डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलिटस जो है 2 टाइप की होती है। ओके, एक तो टाइप 1, एक टाइप 2। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपके एमपी का फार्मासिस्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ था टाइप 2 का पूछा हुआ था, आई थिंक टाइप 1 और टाइप 2 इनमें से पूछा हुआ था। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को और क्या नाम से बोलते हैं, तो इसका नाम है, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस जो है उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस को क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं की यहीं इसको याद करके जाना है। और इसको जुवेनाइल ओनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। किसको, टाइप 1 की बात करी हमने। देखिए टाइप 1 में ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, क्यों, इसमें जो बीटा सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इंसुलिन जो होता है बन ही नहीं पाता। देखिए जो इंसुलिन होता है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, हमारी पैंक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसकी बीटा सेल्स होती है, वो इंसुलिन को रिलीज़ करती है, वहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है। देखिए इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ हमारी मेलिटस है, इसमें जो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इंसुलिन बिल्कुल भी सिक्रेट नहीं होता, तो इसलिए ये जो होती है टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। इसको जुवेनाइल ओनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं। ओके, और टाइप 2 जो है इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, टाइप 2 को क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो है बीटा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, इंसुलिन बनता है, रिलीज भी होता है, वो या तो कम होता है या नॉर्मल होता है या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बीटा सेल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी, इस टाइप का काम इसमें नहीं होता, टाइप 2 में नहीं होता। ओके, तो इनको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोल सकते हैं, या फिर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते, एक ही बात है। ओके, और ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं इसको। तो ये आप इनके नाम है, एक बार अच्छे से याद कर लेना। देखिए फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो है हमारे, उनमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आया हुआ है ये। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अभी जो है
टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देते हैं, ठीक है। टाइप 1 में तो इंसुलिन ही देना होता है और टाइप 2 में क्या देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देते हैं, ठीक है। तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है, काफ़ी एग्जाम्स में सिंपल जो क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का आप क्लासिफिकेशन देखिए इसमें पहला सबसे नंबर 1 पे आता है सल्फोनाइल यूरियाज, ओके। सल्फोनाइल यूरियाज जो है इसमें फर्स्ट जनरेशन है और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में 2 ड्रग याद करनी है, कौन कौन सी याद करेंगे, TC, टेक केयर। आप क्या क्या याद करेंगे, टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपेमाइड, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में 2 ड्रग याद कर लिया आपने, कौन सी, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड। देखिए एक बार क्लासिफिकेशन देख लीजिए, बाद में जब MCQs करेंगे ना हम तो आपको सारा का सारा क्लासिफिकेशन यहीं की यहीं वो याद हो जाएगा आपको। मैं आपको पक्का बता रही हूँ ये। देखिए हमारी 2 ड्रग होगी फर्स्ट जनरेशन में, कौन कौन सी होगी, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड। अभी देखिए सेकंड जनरेशन में आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें सारी की सारी G से ड्रग हैं। ग्लिबन क्लेमाइड जिसको ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, ध्यान कर देख लेना आप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं। ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लाइमीपिराइड, ये सारी जो सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आती है। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज। आपके ऑप्शंस में 3 तो ये ऑप्शन दे देंगे, एक ये ऑप्शन दे देंगे। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा ये, ओके। अभी नेक्स्ट आते हैं बायोगोनाइड्स आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, बायोगोनाइड्स, जिसमें आपको फेनफोर्मिन और मेटफोर्मिन याद करना होता है। फिर मैग्लेटिनाइड एनालॉग्स आते हैं। मैग्लेटिनाइड एनालॉग्स में आपने क्या याद करना है, रैपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड, ठीक है। रिपाग्लिनाइड होता है और नाटेग्लिनाइड होता है, ये है मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव होते हैं। फिर थायाजोलिडीन डायओन्स होते हैं, उसमें आपको रोसीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन याद करना होता है। किसमें, थायाजोलिडीन डायओन्स में। एक होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, उसमें हमारा आता है एक कार्बोज मिग्लिटोल, एक वोगली बायोज भी आता है, वोगली बायोज, ठीक है। ये 3 ड्रग आती है इसमें, किसमें, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में, ठीक है। कुछ नई ड्रग्स भी है, वो मैं अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो हमारा ये सिंपली क्लासिफिकेशन हो गया हमारा किसका, एंटी डायबिटिक ड्रग का, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का। अभी देखिए ये मैंने लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, आपने देखिए इंसुलिन का क्या क्या फंक्शन है। देखिए हमें पता है डायबिटीज मेलिटस है, इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन कम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि इंसुलिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। इंसुलिन जो है इंक्रीज अपटेक या अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या कराता है, ये अब्जॉर्ब कराता है। इंसुलिन क्या कराता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराएगा। अब इंसुलिन होएगा ही नहीं तो ग्लूकोज अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है ना। तो इंसुलिन क्या करा रहा है, इंक्रीज अपटेक और अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजेनेसिस इन द लीवर स्केलेटल मसल्स। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देता है वो, तो जिससे क्या होता है ग्लूकोज का लेवल कम होता रहेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन बनाता रहेगा, स्टोर कराता रहेगा। लेकिन अब इंसुलिन ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये ग्लाइकोजेनेसिस भी नहीं कराएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बनाएगा, तो इस करके क्या होता है, ग्लूकोज बहुत सारा ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो ये है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंसुलिन, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस को मतलब इंक्रीज कराता है, मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस कराता है और इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, इनिबिट करता है। ये किसको इनिबिट कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस आप लोगों को पता है क्या होता है, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ठीक है। तो जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को बनने नहीं देगा, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं उनसे जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसको ये इनिबिट करा देगा, तो ग्लूकोज को इन सोर्स से ये बनने ही नहीं देगा, है ना। तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होएगा ही नहीं। एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन फैसिलिटेट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन भी इनिबिट करेगा, जिससे क्या होता है, ये फैसिलिटेट करता है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन इनिबिट करता है लिपोलिसिस, जो लिपिड्स का ब्रेक डाउन हो है उसको इनिबिट करेगा। ये किसको फेवर करेगा, लिपोजेनेसिस को फेवर करेगा और फेवर करता है ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को, ठीक है। इन जो इसके ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दिए हुए ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेंगे 4 ऑप्शंस देके, इंसुलिन फेवर्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंसुलिन इनिबिट लिपोलिसिस, या फिर फेवर, इस टाइप से करके
तो आपको सिंपल देखिए आपने याद क्या करना है कि इंसुलिन है ना, ये क्या करेगा, जो ग्लूकोज है ना ब्लड के अंदर उसको ना ये कम कराएगा। अब आप देखिए किस तरीके से कम करा सकते हैं, ग्लूकोज को कम कैसे कराएंगे हम। देखिए या तो आप ग्लूकोज को स्टोर करा दीजिए, ग्लाइकोजन बना दीजिए, है ना, और या फिर इसको बनने ही मत दीजिए, है ना। तो देखिए इसलिए क्या करता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस को फेवर करता है, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, और एक होती है ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, उसको भी ये इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये जो है इंसुलिन ग्लूकोज को बनने मतलब कि ज़्यादा इसका लेवल को बढ़ने नहीं देता, तो इसको ना यूटिलाइज कराता रहता है इंसुलिन। इसीलिए क्या होता है, डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है ब्लड में। ठीक है, आपको ये मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी आगे जो है MCQs के थ्रू आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज़ मेलिटस इज करेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया या डिहाइड्रेशन। तो डायबिटीज़ मेलिटस में मैंने आपको क्या बताया है, हमारा इसमें हाइपरग्लाइसेमिया होता है। ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है हाइपरग्लाइसेमिया, कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपने बिल्कुल ऑप्शन बी टिक करना है इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी अपना, नेक्स्ट है हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन है। किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का बना होता है। ठीक है, इंसुलिन जो है अमीनो एसिड्स का बना होता है। तो इसमें जो होती है दो चेन्स होती है, चेन ए होती है, चेन बी होती है। तो चेन ए में कितने अमीनो एसिड्स है और चेन बी में कितने अमीनो एसिड है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे, चेन ए में 21 याद रखेंगे, चेन बी में 30 याद रखेंगे, है ना। हमें याद रखना है चेन ए में 21 अमीनो एसिड है, चेन बी में 30, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन के अंदर। याद हो गया आपको। देखिए चेन ए में 21, बी में 30। देखिए बी जो है, बी को जब आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको बस इससे याद रह जाएगा कि जो चेन बी है उसमें 3 वाला होगा, 30 होगा। अगर आप फिर कंफ्यूज हो कि 30 है 21 है, मतलब आपको ऐसा लगे कि 31 हो सकता है 20 हो सकता है, तो आपने याद करना है कि ए जो अल्फ़ाबेटिकली ए फर्स्ट नंबर पे आता है ना, है ना, तो ए से आप याद रखेंगे कि इसमें 1 वाला ना जो 20 ए में आएगा, कि फिर आपको थोड़ा सा ये मतलब इस टाइप की थोड़ी ट्रिक से ना वो चीज़ें हमें ना हमेशा के लिए याद रह जाती है कुछ इस टाइप से। तो हमें याद रह गया, चेन ए में 21 अमीनो एसिड होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, चेन ए में 21 दिए हुए हैं, चेन बी में 30, सही है ना, ऑप्शन बी, है ना। तो नेक्स्ट देखिए आपका, इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग, इंसुलिन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड होता है ना, और इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं आपसे पूछा है, तो मैंने आपको बता ही दिया 51 होते हैं ना, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब मैंने क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए कुछ जो पॉइंट्स है जो मैंने MCQ में नहीं लिए होंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के मैं आपको बता दूंगी, तो इसमें एक भी पॉइंट हमारा छूटेगा नहीं। जो आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग है वो सारा का सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए जो चेन ए और चेन बी जो होती है ना, ये दोनों आपस में जुड़ी होती है, हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है, और इंसुलिन जो है डिस्कवर किया था किसने, बेंटिंग एंड बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ड्रग इज़ नॉट एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक कौन सी नहीं है, देखिए विल्डाग्लिप्टिन्स, लीराग्लूटाइड, पायोग्लिटाजोन या एस्पिरिन। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखिए आपको वैसे तो ऑप्शन से पता ही लग रहा होगा कि एस्पिरिन कहाँ से एंटी डायबिटिक है, तो ऑप्शन डी आप राइट कर देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे विल्डाग्लिप्टिन, लीराग्लूटाइड, मैम ने तो बताया नहीं क्लासिफिकेशन में ये कहाँ से आ गए। देखिए ये ना कुछ जो है, और जो इंसुलिन जो अपन पढ़ते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग, उसमें कुछ न्यूअर अप्रोच है, न्यू ड्रग्स हैं, जो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में नहीं बताया, मैंने आगे MCQ डाल रखे हैं इसके, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। जो ये आपके ग्लिप्टन्स होते हैं ना, ग्लिप्टन्स ये होते हैं DPP-4 इनिबिटर होते हैं, डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्जाम था, कब का है इतना मुझे ध्यान नहीं है, बट उसमें ना एक बार ये DPP-4 इनिबिटर्स का पूछा हुआ था, उसमें ग्लिप्टन्स आते हैं, जिनके पीछे ग्लिप्टन्स होता है। ठीक है, उसमें आपका ये आ जाएगा, कौन सा, विल्डाग्लिप्टिन्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लीराग्लूटाइड। तो ये जो लीराग्लूटाइड है ये कौन सी क्लास की ड्रग है, ये भी जो है न्यूअर अप्रोच जो है इंसुलिन के इसमें आती है। ठीक है, तो अभी मैंने ये आगे MCQs में डाला हुआ है, मैं आपको सारा वहाँ पे ये क्लियर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन तो ये पायोग्लिटाजोन तो आपको पता ही है कौन सा है पायोग्लिटाजोन, ये होता है आपका थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स में आपको बताया है मैंने, रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन 2 ड्रग बताई थी ना, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा एस्पिरिन। नेक्स्ट है द बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर्स, ऑप्शन देखिए इंटरेक्शन ऑफ रिसेप्टर विद प्रोटीन जी, एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी या टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, टायरोसिन काइनेज होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका याद कर लेना, ठीक है। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, तो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को ट्रिगर करेंगे, तो आपने बिल्कुल याद करना है इस क्वेश्चन को, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स बाय विच रूट, तो इंसुलिन को कौन से रूट से देते हैं, तो आपने याद करना है सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं इंसुलिन को। ओके, हम क्या याद रख करेंगे, इंसुलिन को कौन से रूट से देना है, तो इंसुलिन को देना है सबक्यूटेनियस रूट से देना है। ओके, नेक्स्ट देखिए एक आपका आप है ना इंसुलिन का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी थोड़ा सा याद देख लेना, इसमें मैंने शायद लिखा नहीं होगा, 5 to 9 मिनट होता है इंसुलिन का जो हाफ लाइफ होता है, कितना होता है 5 to 9 मिनट्स होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रेट, देखिए मैंने आपको बताया जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है वहाँ से क्या इंसुलिन सिक्रेट होता है ना, इंसुलिन सिक्रेट होता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से, तो अल्फा सेल से क्या सिक्रेट होगा, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ग्लूकागोन। ठीक है, याद रखना है अल्फा सेल से हो जाएगा ग्लूकागोन और बीटा सेल से इंसुलिन, याद हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस, कौन सी है जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस नहीं है, तो शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रो आती है, एस्पार्ट आती है, ग्लूलिसाइन आती है। ठीक है, लिस्प्रो एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन ये हमारी शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग बोल सकते हैं इनको, फास्ट एक्टिंग बोल सकते हैं, अलग अलग नाम आते हैं इनके, तो इसमें ग्लार्गिन नहीं होता, ये तो लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन होती है इंसुलिन की, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आपने क्या याद करना है, शॉर्ट एक्टिंग जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग प्रिपरेशंस में कौन कौन सी आती है, लिस्प्रो आता है एक, तो एक एस्पार्ट आता है और एक ग्लूलिसाइन आता है। अभी नेक्स्ट मैंने ये लिखा भी हुआ है सारा आगे, हाँ यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए जो एक है हमारी फास्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में आपका रेगुलर इंसुलिन या सोल्यूबल इंसुलिन आता है। फिर आपके इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशंस आती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपने एनपीएच याद करना होता है, एक तो न्यूट्रल प्रोटामिन हैजडोर्न जो होता है एनपीएच या आइसोफेन इंसुलिन, और एक इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लेंटे, ये आपके इंटरमीडिएट एंटी एक्टिंग इंसुलिन में आते हैं। फिर आपकी लॉन्ग एक्टिंग में आपको एक तो याद करना होता है डैटिमर, ग्लार्गिन, डिग्लूडैक और प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। ठीक है, ये है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, तो प्रोटामिन जिंक इंसुलिन कौन से टाइप में आ रहा है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रिपरेशंस में आता है। ठीक है, और डैटिमर, ग्लार्गिन और डिग्लूडैक ये भी याद कर लेना। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, तो लॉन्गेस्ट के लिए मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किस किस का है, आपका ग्लार्गिन का है, डैटिमर का है, डिग्लूडैक का है, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन का है। तो ऑप्शंस में सैमिलेंटे, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, लैंटे इंसुलिन या आइसोफेन, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटामिन जिंक इंसुलिन जो है इसका हमारा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो आपको सारी प्रिपरेशंस के एक्शंस मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। अभी आप इसको आंसर करिए, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, ऑप्शन देखिए ईमानदारी से इसको आंसर करिए, ग्लार्गिन, लिस्प्रो एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, तो इसमें से लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है, मैंने आपको बताया शॉर्ट एक्टिंग जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन से बताया मैंने आपको, लिस्प्रो बताया, एस्पार्ट बताया और ग्लूलिसाइन बताया, यहीं की यहीं याद करके जाना है इसको आपको। देखिए ग्लार्गिन और ग्लूलिसाइन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ग्लार्गिन तो लॉन्ग एक्टिंग में आ रहा है, ग्लूलिसाइन जो है ये शॉर्ट एक्टिंग में आता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है। ठीक है, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन ये हैं आपके अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं, तो ग्लार्गिन जो है लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका 11, क्वेश्चन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा है इसमें से, ऑप्शन देखिए टोलब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, क्लोरप्रोपेमाइड या ऑल, तो आपको पता है टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड ये क्या होते हैं, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं, ग्लिपिजाइड जो है सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं। तो ये सारे के सारे आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपने ऑप्शन डी टिक कर देना, सारे के सारे किस में आते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी टाइप से एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि इनका मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन पे से ही बनता है और बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। देखिए बिल्कुल कैसे कैसे रिपीट हुए हैं। अभी ऊपर आपसे पूछा हुआ था कौन सा है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है, फिर इसमें भी ऐसे आया हुआ है, आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। देखिए फ्यूरोसिमाइड है क्या, नहीं है, डायूरेटिक में आता है, लूप डायूरेटिक में, हाई सीलिंग डायूरेटिक में आता है फ्यूरोसिमाइड। तो ये है ग्लाइकोलामाइड या पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन आता है हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में, है ना। ये थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव्स में आता है, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, है ना। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया इंक्लूड। अब आपसे पूछ लिया फर्स्ट जनरेशन में कौन से आते हैं, तो सल्फोनाइल यूरियाज आपने पढ़े थे, एक तो फर्स्ट जनरेशन, एक सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमने टेक केयर पढ़ा था, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, और सेकंड जनरेशन में सारी जी से ड्रग आ रही थी, ग्लिबन क्लेमाइड, ग्लिक्लिजाइड, ये सारी जी वाली ड्रग थी ना। तो आपका फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हो जाएगा, ये आपके दोनों ही आ जाएंगे, क्लोरप्रोपामाइड, टोलब्यूटामाइड। तो आपने ऑप्शन सी बोथ याद इसका टिक कर देना है। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ बाइगोनाइड्स। तो बाइगोनाइड्स में मैंने आपको क्या बताया था, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। ऑप्शन देखिए ग्लिबन क्लेमाइड, तो ये तो क्या किस में आता है, सल्फोनाइल यूरियाज में आता है, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। ये मैं आपको पता है बारी बारी में क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको यहीं की यहीं याद कराना है, इसीलिए, ठीक है। रोसिग्लिटाजोन किस में आया था, थायाजोलिडिन डाइओन्स में आया था, रोसिग्लिटाजोन पायाग्लिटाजोन। रैपाग्लिनाइड है, ये भी हमारा मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में आया था। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, मेटफॉर्मिन जो है बाइगोनाइड्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू, देखिए सेम, देखिए वही क्वेश्चन है ना, इसमें पूछ ले बाइगोनाइड कौन सा है। अब इसमें क्या पूछा है, मेटफॉर्मिन जो है बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीडायबिटिक ड्रग। तो एंटीडायबिटिक ड्रग की कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा मेटफॉर्मिन, सिंपल क्वेश्चन है। बाइगोनाइड से करेगा क्या, बिल्कुल सही है, बाइगोनाइड से ही करेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थायाजोलिडिन डायोन्स में कौन से आते हैं, रोसिग्लिटाजोन, पायाग्लिटाजोन। सल्फोनाइल यूरियाज है, मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में हमारा एकार्बोज, मिग्लिटोल, बोग्लीबायोज, है ना, ये ड्रग्स आई थी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में, याद कर लेना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एंटीडायबिटिक ड्रग कमिंग अंडर सल्फोनामाइड सीरीज इज। ऑप्शन है इंसुलिन, टोलब्यूटामाइड, मेटफॉर्मिन या ए कार्बोज। तो सल्फोनामाइड में टोलब्यूटामाइड आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया इज, वही आ गया, सल्फोनाइल यूरिया का एग्जांपल कौन सा है, मेटफॉर्मिन, टोलब्यूटामाइड, रोसिग्लिटाजोन, रैपाग्लिनाइड। तो सल्फोनाइल यूरियाज में कौन सा आता है, टोलब्यूटामाइड आता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आया था, अभी आप आंसर करिए इसका, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड, मेटफॉर्मिन या टोलब्यूटामाइड, कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, क्लोरप्रोपामाइड आ जाएगा, है ना, ऑप्शन जो है हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन पूछा है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग बिलोंग्स टू क्लास सल्फोनाइल यूरिया एक्सेप्ट। तो इसमें कहा है कि सारी की सारी सल्फोनाइल यूरियाज है, एक को छोड़ के वो आपको बतानी है। देखिए ग्लिबन क्लेमाइड सल्फोनाइल यूरियाज है क्या, है, बिल्कुल है, सेकंड जनरेशन में आता है। ग्लिक्लेजाइड भी है, मेटफॉर्मिन नहीं है भाई, क्योंकि बाइगोनाइड्स में आता है। ग्लीमेपिराइड भी है, तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। मेटफॉर्मिन को छोड़ के सारे जो है सल्फोनाइल यूरियाज दिए हुए हैं, वो भी कौन से, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज दिए हुए हैं, ठीक है। ग्लिबन क्लेमाइड को ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंसुलिन इज डैश ड्रग। तो इंसुलिन क्या है, देखिए एंटी हाइपरटेंसिव है क्या, नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिक है या एंटी एंजिनल है या एंटी एपिलेप्टिक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है इंसुलिन क्या होता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक में आता है। तो ऑप्शन बी आपने बिल्कुल टिक करना है, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसेमिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो क्या हो गया, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है ना। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलिटस इज ड्यू टू। तो डायबिटीज़ मेलिटस होती है, क्यों होती है डायबिटीज़ मेलिटस में, मैंने आपको क्या बताया था, इंसुलिन क्या होता है, कम हो जाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सब होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, डिक्रीज इन इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल, डिक्रीज इन ग्लूकागोन लेवल, डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल या इंक्रीज इन इन्यूलिन लेवल। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्रीज होता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है डायबिटीज़ मेलिटस में, ठीक है, ऑप्शन सी आपने बिल्कुल टिक करना है इसका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस गिवन। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या देते हैं, ऑप्शंस देखिए, रेगुलर या क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, क्रिस्टलाइन इंसुलिन या जिंक इंसुलिन। तो इसमें देते हैं ऑप्शन ए, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में रेगुलर जो क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन होता है वो देते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आपने याद कर लेना है।
नेक्स्ट है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था फिर दोबारा से, इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट्स, ठीक है, टू कंट्रोल सीवियर कीटोएसिडोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इज यूज्ड। देखिए ऑप्शन थे इसके, टोलब्यूटामाइड, पोटाशियम जिंक प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, आइसोफेन या क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन। तो इसका ऑप्शन वही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन देंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है इसको ट्रीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए इसमें क्या हुआ है, ये एंटी डायबिटिक ड्रग दी हुई है, इधर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है, कौन सी जो एंटी डायबिटिक ड्रग है उसका सामने जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है, आपने है ना ये बताना है इसमें। ओके, तो इसके देखिए ऑप्शंस आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसमें, सीटाग्लिप्टिन या विल्डाग्लिप्टिन। तो मैंने आपको ग्लिप्टिन्स का अभी बताया था ना, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन्स। ग्लिप्टिन्स के बारे में मैंने आपको DPP-4 इनिबिटर्स होते हैं, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर्स होती हैं, ये ग्लिप्टिन्स वाली जो होती हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही दे रखा है, आपको करेक्ट ही फाइंड आउट करना, तो आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए आप, डेपाग्लिफ्लोजिन या कैनाग्लिफ्लोजिन। देखिए ग्लीफ्लोजिन सफिक्स क्या आ रहा है, ग्लीफ्लोजिन। तो ग्लीफ्लोजिन वाले क्या होते हैं, ये होते हैं SGLT2 इनिबिटर्स होते हैं, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर्स होते हैं, SGLT2 इनिबिटर्स होते हैं ये, ठीक है। कौन से वाले, ये जो ग्लीफ्लोजिन वाले, तो ये AMP की एक्टिवेटर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लिबनक्लेमाइड, ग्लाइमेराइड, ये कौन सी होती है आपको पता है, ये तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आ रही है ना, सेकंड जनरेशन में। सल्फोनाइल यूरियाज, सॉरी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स तो सारी हैं, तो सल्फोनाइल यूरियाज में आ रहे हैं ना सेकंड जनरेशन में, तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में नहीं आती है ड्रग्स। और ए कार्बोज और मेटफॉर्मिन, तो ए कार्बोज मेटफॉर्मिन वैसे साथ में तो ये किसी भी एक ही में तो आती नहीं है, ए कार्बोज तो है, ये तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आती है, मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड में आती है। तो ये क्या है, पोटाशियम ATP चैनल ब्लोकर। तो ये ATP चैनल ब्लोकर नहीं होती, जो जो पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स है ना, वो तो हमारे सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं और मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो होती हैं जो पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स होते हैं। हमारे ये जो मेटफॉर्म बाइगोनाइड्स होते हैं ये नहीं होते, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन डी भी गलत लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्लिप्टन्स वाले DPP-4 इनिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कोज लैक्टिक एसिडोसिस। तो लैक्टिक एसिडोसिस कौन सी ड्रग कोज करेगी, देखिए लैक्टिक एसिडोसिस होता है, ऑप्शन देखिए टोलब्यूटामाइड, एसिटोहेक्सामाइड, टोलाजिमाइड या फेनफोर्मिन। तो फेनफोर्मिन जो है बाइगोनाइड्स में जो आता है वो लैक्टिक एसिडोसिस कोज करता है। ओके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एक फेनफोर्मिन होता है, एक मेटफोर्मिन होता है। फेनफोर्मिन तो लैक्टिक एसिडोसिस कोज कर देगा, मेटफोर्मिन जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होती हैं वहाँ से इंसुलिन को रिलीज जो इंसुलिन का रिलीज है उसको स्टिमुलेट कराते हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये कौन सी जो क्लास है, जो अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सी क्लास है जो ये कराती है। देखिए ये जो है, देखिए ऑप्शन देखिए, बाइगोनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, सल्फोनाइल यूरियाज, नन। देखिए सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सल्फोनाइल यूरियाज क्या कराते हैं, ये जो होती है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होती है उनसे क्या कराते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशंस को इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये जो है इनका मैकेनिज्म है सल्फोनाइल यूरियाज का, ये क्या करते हैं, ये होते हैं पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स होते हैं ये, ठीक है। जो ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं ये उनको इनिबिट कराते हैं और उससे क्या होता है, उससे इंसुलिन का रिलीज ज़्यादा हो जाता है, उसका इंसुलिन का रिलीज स्टिमुलेट होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फोनाइल यूरियाज का काम है ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरियाज इज दैट। अब इसमें इस टाइप से पूछ लिया क्वेश्चन, सल्फोनाइल यूरियाज का क्या मैकेनिज्म है। देखिए, डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज, लोअर द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन लाइक इफेक्ट, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, या इंसुलिन इंक्रीज इंसुलिन यूटिलाइजेशन इन पेरिफेरी। तो जो मैंने अभी आपको सल्फोनाइल यूरियाज का क्या बताया था, इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये क्या कराते हैं, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ क्लोरप्रोपेमाइड इज दैट। ऑप्शन देखिए, इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलिसिस,
इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, या इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्लोरप्रोपेमाइड आपका सल्फोनाइल यूरियाज में आता है, और सल्फोनाइल यूरियाज के बारे में आपने अभी क्या बात पढ़ी है कि ये क्या कराते हैं, पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं, इंसुलिन को रिलीज कराते हैं ना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इंसुलिन के सिक्रेशंस को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को, ओके, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बायगोनाइड एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो बायगोनाइड्स का मैकेनिज्म आपसे पूछा है, इसमें बायगोनाइड्स जो हैं आप उनका क्या मैकेनिज्म है, देखिए ये क्या कराते हैं, इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाते हैं, या इंक्रीज इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज। तो ये तो नहीं कराते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज तो कौन से कराएंगे, सल्फोनाइल यूरियाज कराएंगे। या क्या है, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, या इंक्रीज इंसुलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। तो बायगो का इंक्रीज, ये तो बिल्कुल क्लियर है आपको, पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशंस को नहीं कराएंगे, इंसुलिन को रिलीज कराता है पैंक्रियाज से कौन सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं। और एक क्लास और अभी मैग्लेटिनाइड वाले होते हैं ना, वो भी है, उस पर भी क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा वो। ये दो क्लास है जो क्या कराती है, इंसुलिन को रिलीज कराती है पैंक्रियाज से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एन एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन, ठीक है, रोसिग्लिटाजोन पायोग्लिटाजोन जो थायाजोलिडिन डायोन्स में पढ़े थे ना आपने, यूज इन टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ में ये कैसे काम करेंगे, आपसे पूछा है कि जो आपके थायाजोलिडिन डायोन्स है इनका मैकेनिज्म क्या है। ऑप्शन देखिए, डिक्रीज द ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशंस, या नन। देखिए इंसुलिन के सिक्रेशंस को स्टिमुलेट नहीं करते। जो बायगोनाइड्स है, थायाजोलिडिन डायोन्स है, ये दोनों ड्रग्स जो हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करती, ठीक है। तो ये आप ध्यान कर लेना, ये तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ओके। ये क्या करते हैं, पायोग्लिटाजोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, ऑप्शन 2 जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग दैट लेक द सल्फोनाइल यूरिया मोइटी बट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन बाय ब्लॉकिंग द सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर ऑन पोटाशियम एटीपी चैनल्स इन पैंक्रियाटिक बीटा सेल इज। वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था ना कि जो सल्फोनाइल यूरियाज है जो इंसुलिन को रिलीज कराते हैं, एक और क्लास है जो कराती है, वो क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, रेपाग्लिनाइड, रोसिग्लिटाजोन, ग्लिपिजाइड, या मेटफॉर्मिन। देखिए इसमें क्या है, ड्रग दैट लेक सल्फोनाइल यूरिया मोइटी, मतलब वो सल्फोनाइल यूरियाज नहीं है, बट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशंस, इंसुलिन के सिक्रेशंस को बढ़ा रहे हैं, बाय ब्लॉकिंग द सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स। सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो पोटाशियम एटीपी चैनल्स होते हैं, उनमें जो सल्फोनाइल यूरिया के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करके पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। तो ये एक तो ये काम है सल्फोनाइल यूरियाज का होता है। आप ये कह रहे हैं सल्फोनाइल यूरियाज तो नहीं है वो, तो आपने ग्लिपिजाइड तो काट देना है, और मेटफॉर्मिन और रोसिग्लिटाजोन का काम है ही नहीं, क्योंकि ये बढ़ाते ही नहीं है इंसुलिन के रिलीज को, ठीक है। तो आपका हो जाएगा रेपाग्लिनाइड, ठीक है। तो ये जो मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव होते हैं, रेपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड, ये भी ऐसे ही काम करते हैं, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में लिखा भी हुआ है, सम ड्रग लाइक रेपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड डू नॉट पोजेस सल्फोनाइल यूरिया मोइटी। इनमें सल्फोनाइल यूरिया मोइटी नहीं है, बट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन इन द सेम मैनर लाइक सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। सल्फोनाइल यूरियाज के जैसे ही ये इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। आपको क्लियर हो गया कोई पॉइंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, टाइप 1 डायबिटीज इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो टाइप 1 जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। टाइप 2 डायबिटीज इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये भी बिल्कुल सही है। टाइप 2 को क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। और इंसुलिन स्टोर्ड होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सारी की सारी स्टेटमेंट जो सही लिखी हुई है, इंसुलिन को स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ओके। तो तीनों बातें सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है, विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड, ठीक है। तो आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड को डिक्रीज करती है, कौन सी ड्रग है, रेपाग्लिनाइड, रोसिग्लिटाजोन, ग्लिपिजाइड, टोलब्यूटामाइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा टोलब्यूटामाइड, जो फर्स्ट जनरेशन आपके सल्फोनाइल यूरियाज में आता है, ये इसका काम होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा टोलब्यूटामाइड। नेक्स्ट है, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया इज क्लासिफाइड अंडर। तो ये टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आएगा, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ओके।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरेक्ट विद वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है उसे इंटरेक्ट करती है। कौन सी ड्रग इंटरेक्ट करती है? तो क्लोरप्रोपामाइड का काम है। क्लोरप्रोपामाइड याद रखना, जो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में क्लोरप्रोपामाइड आपका आता है। ऑप्शन देखिए, क्लोरप्रोपामाइड ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ठीक है। क्लोरप्रोपामाइड जो है इंटरेक्ट करती है वैसोप्रेसिन के साथ, ठीक है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट, क्लोरप्रोपामाइड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा है जो बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसमें से आपने वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखिए, साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। देखिए मेटफॉर्मिन क्या कराता है, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का या विटामिन B12 का, उसको इनिबिट कराता है। उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, तो ये बिल्कुल सही बात दे रखी है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का साइड इफेक्ट क्या होगा? देखिए इंसुलिन क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया कोज कराता है ना। तो देखिए वही इसका साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो सीवियर के मतलब जो हमारा इफेक्ट है उसको ही ज़्यादा करा देंगे तो वो हमारा साइड इफेक्ट बन जाएगा। तो ये इसका जो साइड इफेक्ट है वो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, एक लिपोडिस्ट्रोफी होता है इंसुलिन का। ओके, और एक फैनफॉर्मिंग का साइड इफेक्ट लैक्टिक एसिडोसिस होता है। तो बिल्कुल सही बातें दी हुई तीनों, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सारे आप यहाँ से आपके साइड इफेक्ट क्लियर हो गए, मेटफॉर्मिन का, फैनफॉर्मिन का, इंसुलिन का। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिवीजन है MCQ के थ्रू हो जाए। नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन, याद रखना 200 यूनिट्स पर डे, ठीक है। 200 यूनिट्स पर डे से ज़्यादा जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया आपने याद करना है कौन सा, क्लोरप्रोपामाइड होता है। क्लोरप्रोपामाइड जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये क्या, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया होता है। ओके, नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड का साइड इफेक्ट पूछा आपसे, ऑप्शन देखिए, कोलिसिस्टैटिक जॉन्डिस, डाइल्यूशन, हाइपोनेट्रीमिया, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल या ऑल। तो सारे के सारे ही साइड इफेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील इज, ठीक है। कौन सा है जो ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, जो क्या करते हैं, एडमिनिस्टर एट द स्टार्ट ऑफ मील। देखिए पायोग्लिटाजोन या मिग्लिटोल, एकार्बोज, ग्लिमेपिराइड। तो ये एकार्बोज होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। एकार्बोज जो है ये ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर इज। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, मैं अभी जो न्यूअर ड्रग्स हैं, जो न्यूअर अप्रोच हैं, वो अभी नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए जो अभी आपका आया था DPP-4 इनिबिटर्स में आपने ग्लिप्टन्स देखे थे ना, ग्लिप्टन्स होते हैं जो क्या होते हैं, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर होते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपकी कौन कौन सी है, सक्साग्लिप्टन आती है, बिल्डाग्लिप्टन आती है, सीटाग्लिप्टन आती है, डेनाग्लिप्टन आती है, और ऑल, इसलिए मैंने ये सारे ऑप्शंस लिख दिए इसमें। तो ये सारे के सारे ऑप्शन डी ई आपका राइट हो जाएगा। सारे के सारे जो है DPP-4 इनिबिटर्स में आती हैं। तो आपने ना इसका ग्लिप्टन याद रखना है, ठीक है। ग्लिप्टन्स वाली ड्रग होती है DPP-4 इनिबिटर में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर SGLT2 इनिबिटर इज। तो कौन सा है जो SGLT2 इनिबिटर है, ऑप्शन देखिए, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। तो आपने ग्लिफ्लोजिन को याद रखना है, ग्लिफ्लोजिन वाले जो होते हैं ना ये SGLT2 इनिबिटर्स होते हैं। तो आपने ऑप्शन डी जो है ऑल टिक कर देना है, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। तो मैंने आपको बताया था एकार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज। तो सारे के सारे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में आते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड GLP-1 एगोनिस्ट। कौन से होते हैं, GLP-1 एगोनिस्ट में आते हैं। तो इसमें होते हैं एक्जिनाटाइड, टेस्पोग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड या डी। तो इसका है ऑल, मतलब कि ये सारे ही हैं जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट हैं, एक्जिनाटाइड, टेस्पोग्लूटाइड या लीराग्लूटाइड। लीराग्लूटाइड आपका ऑप्शन जो शुरू में क्वेश्चन था उसमें भी था ना, तो ये वही लीराग्लूटाइड है। ये क्या, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट होता है ये। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे के सारे ही GLP-1 एगोनिस्ट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर
थायाजोलिडिन डायोन्स। थायाजोलिडिन डायोन्स में जो आप पढ़ते हैं रोसिग्लूटाजोन और पायोग्लूटाजोन पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए ये क्या करते हैं, थायाजोलिडिन डायोन्स इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराते हैं। बिल्कुल सही बात दी हुई है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराते हैं। एक तो ये ड्रग और एक बाइगोनाइड्स होते हैं, ठीक है, वो भी इन दोनों का सेम होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराते हैं। बाकी कैन कोज वेट गेन, तो वेट गेन भी कराते हैं, ये भी सही बात है। और पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटेड एक्टिवेट रिसेप्टर, ठीक है, जो थायाजोलिडिन डायोन होते हैं ये PPAR गामा एगोनिस्ट होते हैं, ध्यान रखना है इनका, ठीक है। ये क्या होते हैं, PPAR गामा एगोनिस्ट होते हैं जो थायाजोलिडिन डायोन्स होते हैं, इनके बारे में ये बात हमें याद रखनी है। ये क्या करेंगे, एनहेंस करते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इंसुलिन रेस्पॉन्सिव जीन्स का, ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा कर देंगे, और रिवर्स करते हैं इंसुलिन की रेजिस्टेंस को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये होते हैं PPAR गामा, ये गामा लिखा हुआ है, ठीक है, PPAR गामा एगोनिस्ट होते हैं। PPAR की फुल फॉर्म देखने तो आपको देख लो, पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ओके। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारी स्टेटमेंट है ये थायाजोलिडिन डायोन्स के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। मैंने अभी आपको बताया था ना, न्यू ड्रग टारगेट में आते हैं जो आपको DPP-4 इनिबिटर्स बताए थे, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर बताया था ना, तो इसमें पूछा है कि कौन सा है जो न्यू ड्रग टारगेट है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन देखिए, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2, जो अभी आपने ऊपर देखे थे SGLT2 देखे थे ना आपने, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर, SGLT2 है, इसके इनिबिटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आपके आते हैं ग्लिफ्लोजीन आते हैं, ध्यान रखना है ग्लिफ्लोजीन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना GPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपने फार्मासिस्ट में तो इतना डीप लेवल का आता नहीं है, लेकिन जो हायर एग्जाम्स होते हैं, जैसे ये ड्रग इंस्पेक्टर का हो गया, या फिर आपके जो हायर एग्जाम्स है GPAT है, नाइपर है, इस टाइप में ना इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने ना सारे इंक्लूड कर दिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो GPAT की प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की, तो इसलिए जो इसमें है ना मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो इसमें जो SGLT2 वाला ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर्स होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ओके। देखिए जो SGLT2 जो है ना, ये क्या कराता है, 90% ऑफ फिल्टर ग्लूकोज जो होता है ना, देखिए ग्लूकोज जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, तो फिल्टर ग्लूकोज का 90% जो होता है ना फिल्टर ग्लूकोज, ये SGLT2 उसको एब्जॉर्ब कराता है। तो क्या करेंगे, इसको इनिबिट कर देंगे ना, इसको इनिबिट करने से होगा क्या, ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इतना 90% तक ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब कि सारा का सारा ये जो 90% ग्लूकोज है ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसीलिए जो है ये न्यूअर अप्रोच में आता है कि अभी क्या करते हैं, इसको भी इनिबिट कर सकते हैं, SGLT2 जो है इसको इनिबिट कर सकते हैं, जो क्या होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2 होता है, ठीक है। तो इसका मैंने बता दिया आपको क्या काम होता है। नेक्स्ट देखिए, द सल्फोनाइल यूरिया एक्सर्ट देयर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बाय एक्शन ऑन। तो आपको पता ही है जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं तो ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करते हैं, किस पे काम करते हैं, ये कैल्शियम चैनल पे, सोडियम पोटाशियम और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, आपको पता ही है पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ड्रग होती है प्रेमलिनटाइड, कभी आपसे पूछ लिया अमाइलिन एनालॉग होता है, ठीक है, कौन सा, प्रेमलिनटाइड, ये अमाइलिन एनालॉग है। नेक्स्ट है, ए 40-year-old वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इज डायग्नोज्ड विद हार्ट फेलियर, ठीक है, इसको डायबिटीज़ है प्लस हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पुअर चॉइस इन कंट्रोलिंग हार्ट डायबिटीज़, तो इनमें से जो है कौन सा पुअर चॉइस है, देखिए पायोग्लिटाजोन, ग्लिपिजाइड, एक्जिनाटाइड या मेटफॉर्मिन। तो पायोग्लिटाजोन जो है जिनको हार्ट फेलियर वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनको ये नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो पुअर चॉइस में आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, पायोग्लिटाजोन आ जाएगा। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, देखिए सोमैटोस्टेटिन जो है इनिबिट कर रहा है रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, तो बिल्कुल सही बात है, सोमैटोस्टेटिन जो होता है इंसुलिन ग्लूकागोन दोनों के रिलीज को इनिबिट करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन। ग्लूकागोन जो है इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन दोनों के ही रिलीज को इंक्रीज करता है, और इंसुलिन जो है इनिबिट करता है ग्लूकागोन के सिक्रेशन को। तो सारी ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओके। इंसुलिन क्या करता है, इनिबिट करता है ग्लूकागोन के सिक्रेशन को, और ग्लूकागोन जो है सोमैटोस्टेटिन और इंसुलिन दोनों के रिलीज को बढ़ाता है, और सोमैटोस्टेटिन दोनों को ही इनिबिट करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को दोनों को, ओके।
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में कौन सा है जो करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करिए। देखिए इंसुलिन इनिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर, तो हमने जो फंक्शंस इंसुलिन के देखे थे ना, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये। इंसुलिन क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनेगा ना, तो ग्लूकोज को बनने ही नहीं देगा, तो इनिबिट करता है, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन फैसिलिटेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराएगा, बिल्कुल सही है। लीवर मसल्स और फैट में, ये भी बात भी बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराता है ग्लूकोज से, ठीक है, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को फैसिलिटेट करेगा। इंसुलिन डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, जो ग्लाइकोजन टूटता है उसे ग्लूकोज बनता है, उसको डिक्रीज करा देगा, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन इनिबिट लिपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू, लिपोलिसिस को इनिबिट करता है एंड फेवर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, सारी की सारी स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है। इंसुलिन के सारे ही ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हमने ऊपर पढ़ लिए थे, है ना। नेक्स्ट है हमारा, हाँ हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया इज, ऑप्शन देखिए मेटफॉर्मिन, टोलब्यूटामाइड, रोसिग्लिटाजोन, ड्रैपाग्लिनाइड। तो मैंने कितनी दफ़ा आपको वीडियो में कितनी बार बोल दिया, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार बोल दिया। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो मेरे हिसाब से ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उसको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना, फिर मुझे उसके लिए प्रिपरेशन भी करना होता है। ओके ओके, थैंक यू।